हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस। तो भाई राधिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्कोर 95 प्लस इन क्लास 12 फिजिक्स। अब यार ये एक बहुत बड़ा सपना होता है बच्चों का, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में 95 स्कोर करना। अब कुछ बच्चे अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर बैठे होंगे और कुछ बच्चे अपनी रिवीजन पे होंगे और कुछ बच्चों का अभी भी सिलेबस पेंडिंग होगा। तो सभी के लिए वीडियो होने वाला है यार। अब 95 कैसे स्कोर करें, क्या हमारे जो डिफिकल्ट चैप्टर है उनके ऊपर ज्यादा ध्यान लगा के हम 95 स्कोर कर सकते हैं, क्या या हम इजी चैप्टर को करके 95 स्कोर कर सकते हैं, ये सारा कुछ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और ये चैनल आपकी कैसे हेल्प करेगा 95 स्कोर करने के लिए, ये भी इस वीडियो में डिटेल में हम बताने वाले हैं आपको। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आप लोगों का स्कोर इंप्रूव हो पाए और आपकी पूरी कोशिश रहे आप 95 से लेकर 100 तक कोई एक स्कोर कर पाओ। 95, 96, 97, 98, 99 ये स्कोर काफी आम बात रही है राधिका क्लासेस के इस चैनल पे। बहुत सारे बच्चों के इस चैनल से पढ़ के 95 प्लस मार्क्स बहुत इजीली बच्चों ने स्कोर करे हैं। तो कैसे स्कोर करे उन्होंने, क्या इस चैनल ने उन्होंने की क्या हेल्प करी, किस तरीके से उन्होंने अपने कंटेंट को प्रिपेयर करा, अपने रिवीजन को प्रिपेयर करा, या फिर काइंड ऑफ ये कह सकता हूं भी अपने रिवीजन को शेड्यूल करा सो दैट उनके 95 प्लस आ गए। अब एक एक चीज आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। एक बार फटाफट से सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर देना। लाइक कर रहे हो नहीं कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, क्योंकि यार ये शेयर करोगे तो तुम्हारे फ्रेंड्स की भी हेल्प होगी और वो तुम्हें दुआएं देंगे। और इस टाइम सबसे ज्यादा दुआ की जरूरत है, क्योंकि यार अब यहां पे तुमने अपनी प्रिपरेशन कर ली है, अब रिवीजन की बात रह गई है, सैंपल पेपर की प्रैक्टिस की बात रह गई है, और साथ ही साथ आपको तो कुछ दुआओं की जरूरत है। और वो दुआएं तब मिलेंगी जब आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करोगे और उन्हें भी पता लग जाएगा भी 95 कैसे स्कोर करना है और कौन से कंटेंट को उठा के आपने प्रिपरेशन करनी है सो दैट आपका 95 स्कोर आ सके। तो यार पहले डिस्कस करता हूं कौन कौन से चैप्टर डिफिकल्ट है और कौन कौन से ईजी है। बहुत आराम से डिस्कस करेंगे। जो हमारे ईजी चैप्टर्स है ना, अब ये ईजी चैप्टर मेरे लिए ईजी नहीं है, ये डिफिकल्ट चैप्टर मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं है। जिसमें बच्चे डिफिकल्टी फेस करते हैं ना, मैं उसके हिसाब से पढ़ा रहा हूं। अपने 6 साल के एक्सपीरियंस से, जो मैंने ऑफलाइन में एक्सपीरियंस कमाया, ऑनलाइन में एक्सपीरियंस कमाया, तो उसके बेसिस पे मैंने ये चैप्टर्स को डिफिकल्ट या फिर इजी कहा है, क्योंकि बच्चों को ये चैप्टर जेन्युइनली डिफिकल्ट रखते हैं, इसलिए बोल रहा हूं डिफिकल्ट चैप्टर्स है, इन पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत है। ये बहुत ईजी चैप्टर है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ईएम वेव्स, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम, न्यूक्लियर और सेमीकंडक्टर। अगर मैं बात करूं ना, इन चैप्टर की रिवीजन और क्वेश्चंस के साथ आप लोग सिर्फ 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर, मैं हार्डली मान के चल सकता हूं 3 दिन के अंदर ये सारे चैप्टर निपटा सकते हो। अगर इनकी वेटेज की बात करूं, मैग्नेटिज्म मैटर 3 मार्क्स का, ईएम वेव्स 3 मार्क्स का, ड्यूल नेचर, एटम, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर टोटल मिला के 19 मार्क्स के। अगर मैं इसका टोटल करता हूं तो 25 नंबर के टोटल निकल के आते हैं। तो भाई ये 25 नंबर आप लोग 3 दिन में प्रिपेयर कर सकते हो। अभी एक वीडियो अपलोड हो जाएगा जिसके अंदर, मतलब कल की डेट में एक वीडियो अपलोड हो जाएगा जिसके अंदर हमें ये कंप्लीट मॉडर्न फिजिक्स एक वीडियो के अंदर अपलोड करने वाले हैं। तो मतलब ये 19 नंबर आपके उस एक वीडियो से कवर हो जाएंगे। इसके पीवाईक्यू सेशन बहुत जल्दी आने वाले हैं। मतलब ये 25 नंबर आप लोग 3 दिन में कवर कर सकते हो और बहुत डिटेल में कवर कर सकते हो। तो भाई बढ़िया तरीके से, अगर आपको मैं बोलूं भी अगर सिलेबस कवर करना है ना और अपने दिमाग से थोड़ा सा बर्डन उतारना है, पहले ये चैप्टर निपटा लो, क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है। अगर आप इसको कंप्लीट कर रहे हो तो 25 मार्क्स बहुत इजीली आ रहे हैं। फिर ये मॉडरेट चैप्टर है। मॉडरेट इसलिए बोल रहा हूं यार, कुछ इसका डिफिकल्ट पोर्शन भी है, कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर से डिफिकल्ट भी आते हैं। अब कुछ बच्चों को ऐसे डिफिकल्ट भी लगता होगा, बट मेरे हिसाब से, पुराने स्टूडेंट्स के हिसाब से, जो बच्चे यहां से पढ़ के गए या जो बच्चे फिजिक्स को जब भी पढ़ते हैं तो उनको ये चैप्टर थोड़ा कम डिफिकल्ट लगता है। तो ईएमआई, एसी और वेव ऑप्टिक्स के अंदर वैसी ज्यादा डेरिवेशंस नहीं है, कुछ रिजल्ट्स है, उन रिजल्ट्स को याद करके आप बहुत इजीली उनके क्वेश्चन कर सकते हो। तो भाई ये मॉडरेट चैप्टर है। अगर आपका ये सब कुछ निपट जाता है तो मतलब ये कंप्लीट हो जाता है, 25 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। फिर ये 15 नंबर आपके मॉडरेट है। मैं फिर पकड़ के चल रहा हूं भी, अगले 3 दिन में आप इसको कंप्लीट कर लोगे। मतलब 6 दिन में हमारी 40 नंबर की प्रिपरेशन, अगले 7 दिन में हमारे 40 नंबर की प्रिपरेशन हो जाती है। फिर बचते हैं हमारे डिफिकल्ट चैप्टर। अब ऐसा तो होगा नहीं यार बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ रखा है। अगर बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ रखा है तो यार वन शॉट आपकी हेल्प करेंगे। अपने कंसेप्ट को क्लियर करो और कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद जितने हो सकते हो इन चैप्टर से क्वेश्चन लगाना। ये ना हो डिफिकल्ट करने के चक्कर में आपका इजी पोर्शन भी रह जाए। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, पहले आप लोग इजी पोर्शन करो, उसके बाद डिफिकल्ट पोर्शन पे आओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर 2 चैप्टर हैं, वन इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, अनदर वन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अगर ये 2 चैप्टर थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, फिर इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर भी बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये भी कुछ हद तक डिफिकल्ट कहा जाता है। और फिर तुम सबका फेवरेट रे ऑप्टिक्स।
है ना। अब ये बात दिल पे चुभी ना, तुम सबका फेवरेट रे ऑप्टिक्स, भाई ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। इसके अंदर माइक्रोस्कोप के क्वेश्चन, टेलीस्कोप के क्वेश्चन, प्रिज्म के क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के क्वेश्चन, ये आपके लिए थोड़े से डिफिकल्ट रहने वाले हैं। तो ये आपका जो डिफिकल्ट पोर्शन है ना, स्टिल वी हैव 2 वीक्स फॉर दिस। 1 वीक, 3 हफ्ते बचे हैं, इन 2 हफ्तों को यहां पे लगा लो। मतलब 1 हफ्ता आपका इन चैप्टर्स को कंप्लीट करने में लगेगा, फिर अगले 2 हफ्ते आपको इसको कंप्लीट करने में लगेंगे। गिनती के हमारे पास 5 चैप्टर हैं। अगर मैं एक चैप्टर पे 3 दिन भी लगा रहा हूं और 3 दिन में वन शॉट के साथ, क्वेश्चंस के साथ बहुत अच्छे से ये चैप्टर कंप्लीट हो सकते हैं, अगर आप दिन में सिर्फ 4 से 5 घंटे फिजिक्स को दे रहे हो। छोड़ो ज्यादा दे दिए, 3 से 4 घंटे फिजिक्स को दे रहे हो। तो भाई ये देखो यार, आप 2 हफ्ते में ये कंप्लीट कर सकते हो और ये आप 1 हफ्ते में ये पूरे चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। तो अगले 21 दिन के अंदर लगभग जो हमारे 21 या 22 दिन बचे हैं, जितने भी दिन बचे हैं, 22-23 दिन बचे हैं, उसके अंदर ये फिजिक्स को किस तरीके से कंप्लीट करना मैं आपको बता रहा हूं। अब ये ना हो तुम मुश्किल चैप्टर के चक्कर में, मान लो तुमने रे ऑप्टिक्स लगा उठा ली और उसके ऊपर 1 हफ्ता लगा दिया, तो भाई बाकी चैप्टर की टेंशन भी तो रह गई। अब जब तुम ये चैप्टर कर रहे होगे ना, तो इसकी टेंशन खत्म हो चुकी होगी भी हमें 40 नंबर का पेपर तो आता है, अब हमें प्रिपेयर करना है 30 नंबर का। और इस 30 नंबर को प्रिपेयर करते हुए एक एक चैप्टर प्रिपेयर करो, तो तुम्हारे दिमाग से बर्डन उतर जाएगा। मान लो हमारे पास 2 चैप्टर हो गए, तो हमारे दिमाग में ये होगा भी हमारा 50 नंबर का पेपर हो चुका है। फिर अगले 2 चैप्टर हो गए, फिर ये होगा भी 60 नंबर का पेपर हम कर चुके हैं। फिर सिर्फ उस 10 नंबर की लड़ाई है। तो भाई ऐसे ऐसे बर्डन उतारते जाओगे ना, साइकोलॉजिकली आप स्ट्रांग हो जाओगे। भाई हमारी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, भाई हम लोग बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारे को इतने सारे चैप्टर आते हैं, हमें इसमें कमजोर है, इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा लेंगे। तो भाई ये मेरी तरफ से मैं आपको सजेस्ट करूंगा, भाई आपकी स्ट्रेटेजी ये रहनी चाहिए, इजी चैप्टर निपटाओ। अगर इजी चैप्टर आते हैं तो डायरेक्ट लग जाओ डिफिकल्ट चैप्टर के क्वेश्चंस लगाने में। आपको क्वेश्चंस लगाने, क्वेश्चंस कहां से लगाओगे, कोई भी क्वेश्चन बैंक उठाओ और उससे क्वेश्चन लगाने शुरू कर दो। मैं आपको सजेस्ट करता हूं ओसवाल गुरुकुल। ठीक है, अब करना कैसे है सर, हम कैसे मतलब कौन से कंटेंट को फॉलो करें ताकि हमारे 95 प्लस आ जाए। अगर आपको डिटेल रिवीजन चाहिए ना, मतलब चैप्टर थोड़ा सा कमजोर है यार, चैप्टर के कंसेप्ट तुम्हारे वीक है, डिटेल रिवीजन लगाओ। वन शॉट आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलते ही आप लोग बढ़िया तरीके से उसका वन शॉट कंप्लीट करो। 3 से 4 घंटे का एक चैप्टर का वन शॉट मिलेगा, अगर लेंथी चैप्टर है तो। और अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, अभी क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, मैं कोई क्वेश्चन बैंक उठा के सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे से सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो भाई यहाँ पे पीवाईक्यूज मैराथन चल रही है। उस पीवाईक्यूज मैराथन, मान लो मेरे को एसी नहीं आता, तो मैं एसी का ऑल्टरनेटिंग करंट का पीवाईक्यू सेशन लगाऊंगा, 2 सेशन उसके हैं, वो पीवाईक्यू सेशन लगाऊंगा। उसके बाद डेफिनेटली उन कंसेप्ट से रिलेटेड, वैसे तो हमने सारे कंसेप्ट के क्वेश्चन कराए हैं भाई, सारे कंसेप्ट के क्वेश्चन आप लोगों से होने लग जाएंगे। तो पीवाईक्यू सेशन लगाओ। और अगर मान लो आपको ऐसा लग रहा है भी हमारे को पीवाईक्यू से पहले एक रैपिड वन शॉट की जरूरत है, तो आपके लिए रैपिड वन शॉट की प्लेलिस्ट भी मैं शेयर कर दूंगा, जो हमने लास्ट ईयर अपलोड करी थी, और वो लास्ट ईयर का कंटेंट बिल्कुल सेम इस साल आपके लिए यूजफुल होगा। फिर उसके बाद फास्ट ट्रैक रिवीजन, मैं आपको क्या बताता हूं यार, अगर मान लो आपने डिटेल वन शॉट लगा लिया, आपको लग रहा है भी मुझे एक बार रिवीजन की जरूरत है, तो आप रिवीजन के लिए रैपिड वन शॉट लगा सकते हो। फिर आपको ऐसा लग रहा है भी मैं फॉर्मुला में मिक्स हो रहा हूं, तो फॉर्मुला सीरीज आपके लिए बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। उससे पहले आप लोग अपने आप से एक फॉर्मुला शीट बना लो, उस फॉर्मुलास को रिवाइज करो, फिर पीवाईक्यूज लगाओ, और फिर पीवाईक्यूज लगाने के बाद अपना क्वेश्चन बैंक उठाओ। आपके 75% क्वेश्चन खुद से खुद सॉल्व हो जाएंगे। खुद से खुद सॉल्व होने का मतलब आपको ऐसा लगेगा मेरे 80% क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, मेरे को 20% में दिक्कत आ रही है, उसके लिए मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है। उसकी प्रैक्टिस करो तो आपका 100% वो चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा, 100% वो चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, फिर बात आती है आपको 1-2 सैंपल पेपर भी लगाने जरूरी हैं। अब सैंपल पेपर किसके लगाने ऑलरेडी बता चुका हूं, ओसवाल गुरुकुल के सैंपल पेपर लगाओ, वन ऑफ द बेस्ट है। ये प्रैक्टिस पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। रीजन क्या है, ये बिल्कुल सीबीएसई पैटर्न पे बेस्ड है। एमसीक्यू, असर्शन रीजन, केस स्टडी, फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, हर एक टाइप का क्वेश्चन जैसे सीबीएसई ने पेपर देना है वैसा पेपर आपको यहां पे मिलने वाला है। अगर मैं देखूं ना, इस तरीके की बुक आपको मिलेगी। इस बुक के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है भाई, बोर्ड एग्जाम के सैंपल पेपर होने वाले हैं, सॉल्व पेपर होने वाले हैं, अनसॉल्व पेपर होने वाले हैं। भाई हमारा जो सैंपल पेपर है उसका सोल्यूशन होने वाला है। कितने सैंपल पेपर है उसकी बात भी कर लेता हूं। अगर मैं बात करूं ना, इसके अंदर टोटल सैंपल पेपर आपके लगभग कितने होने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सैंपल पेपर। और हमारा सीबीएसई का सैंपल पेपर विद सोल्यूशन यहां पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब सर ये कहेंगे सर हमारे पास, अगर मान लो मैंने कोई चैप्टर नहीं कर रखा है तो मेरे पास उसके नोट्स नहीं है, तो उसके नोट्स आपको कहां मिलेंगे, टेलीग्राम पे जाओ। टेलीग्राम पे राधिका क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है, सॉरी राधिका क्लासेस का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लो। वहां पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। फाइल सेक्शन में जाना, वहां पे सारे वन शॉट के नोट्स मिल जाएंगे। आप लोग उस वन शॉट के नोट्स को बढ़िया तरीके से अपने पीडीएफ फॉर्म में संभाल के रखो, उसको रीड करो, उसको पढ़ो, बढ़िया तरीके से आप लोग फोड़ के आने वाले हो। अगर आप इस स्ट्रेटेजी से चलते हो, इस वे से चलते हो, तो 95 आपके डन, 101% आने वाले।
फिजिक्स कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। अगर यार तुम सीधा उठा के रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो तो भाई है डिफिकल्ट, अगर सीधा उठा के रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन कर रहे हो तो भाई है डिफिकल्ट। ये इजी चीजें निपटाओ ना, फिर लगेगा फिजिक्स आती है। एंड में मतलब ये चैप्टर करो, इस पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करो, प्रैक्टिस करो, रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन लगाओ, ये भी अच्छी हो जाएगी। बिना बर्डन के रे ऑप्टिक्स करोगे तो जरूर होगी, अगर बर्डन के साथ करोगे तो नहीं होगी। इन चैप्टर का बर्डन उतार लो, फिर रे ऑप्टिक्स करो, फटाक से हो जाएगी। तो भाई बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ताकि उनका भी बर्डन उतार सको, उनका भी बर्डन उनके दिमाग से उतार सको, और वो भी बढ़िया तरीके से फिजिक्स में 95 स्कोर कर सके। तो फटाफट से शेयर कर दो, मन करे तो लाइक कर देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है यार, फटाफट से बस शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, नाउ विल मीट यू इन दी सेशंस वेरी सून।